नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, वर्ष 2019 की है। आज इसका जिक्र मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इस तरह के क्राइम की मोडस ऑपरेंडी के अपराध मैं पहले बता चुका हूं। उसको जोड़ना इसलिए चाहता हूं कि ये लालच में इस तरह के क्राइम हुए हैं और कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं होंगे। बात 2019 की है। 23 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कमेड़ गांव से सुबह 8:30 बजे कंट्रोल रूम को एक फोन आया। फोन ये आया कि कमेड़ गांव के बाहर की तरफ के खेत में एक लाश पड़ी है जिसका चेहरा जला हुआ है, विकृत है, पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन लाश के पास पर्स, लाश के पास खून से सना एक बेल्ट, जूता, मोटरसाइकिल, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। कंट्रोल रूम से यह सूचना तुरंत पास की गई बिलपांग थाने को। थाने से सभी अधिकारी और बाकी लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस ने जितना सामान वहां मिला था उन सब के आधार पर यह पहचान की कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार का शव है। जो कपड़े वहां मिले, जो मोटरसाइकिल मिली, जो पर्स मिला, जो मोबाइल मिला, वो सब हिम्मत पाटीदार के हैं। हिम्मत पाटीदार के पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने अपने बेटे सुरेश को इस सूचना पर भेजा कि जाकर देखो कि जो ये बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। सुरेश गए और इतने सारे सामान देखने के बाद उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये हिम्मत पाटीदार का ही शव है। कपड़े जो उसमें पहने हुए थे, चेहरे की बात को अगर छोड़ दिया जाए कि विकृत है, बाकी कपड़े भी वही थे जो हिम्मत पाटीदार पहन के निकले थे। चूंकि हिम्मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, कभी उनके पास कार्यवाह का दायित्व भी था, बड़े पदाधिकारी थे, सरकार दूसरी राजनीतिक पार्टी की थी, तो राजनीति होनी थी, राजनीति गर्म होनी थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनको तुरंत श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि साहब बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ। पुलिस के लिए ये चैलेंज था। लोगों से पूछा गया, परिवार से पूछा गया, राजनीतिक लोग जो वहां पर आए धरना प्रदर्शन करने, उनसे पूछा गया। इसी बीच में गांव का ही एक आदमी मदन मालवीय, उसके घर वाले भी थाने पर पहुंच गए कि साहब मदन मालवीय कल से गायब है, और उसको कनेक्ट किया गया कि वो हिम्मत पाटीदार का पुराना नौकर है। फौरन पुलिस के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये आ गया, हो न हो मदन मालवीय ने ही ये हत्या की है।
हालांकि घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर मदन मालवीय के कुछ कपड़े भी बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस ये मान के चली कि ये मदन मालवीय ने ही इसकी हत्या की है। एसपी गौरव तिवारी थे वहां पर, मौके पर गए। राजनीतिक हल्ला गुल्ला जब बहुत ज्यादा हुआ, वो भी मौके पर गए। तमाम अधिकारी भी गए। 5 टीमें बनाई गई। एक टीम को यह जानकारी मिली कि उसने अपने एक जानने वाले से 2-3 दिन पहले ही 50,000 रुपए उधार के लिए हैं, और उसने ये भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी ये पैसा वापस कर दूंगा। इस समय थोड़ा समय खराब है, मेरा कर्ज बहुत हो गया है, मैं पैसा वापस करूंगा। बात आई कर्ज की। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि कितना कर्ज रहा होगा। पुलिस ने कैलकुलेट किया, करीब 10 लाख रुपए का कर्ज हिम्मत पाटीदार पे था। और इसी बीच में यह भी पता लगा कि वर्ष 2018 में उसने 20 लाख रुपए का अपना बीमा भी कराया था, इंश्योरेंस कराया था। पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद डीएनए सैंपलिंग कराई, और मृतक के डीएनए सैंपलिंग को हिम्मत पाटीदार के पिता के सैंपल और मदन मालवीय के पिता के सैंपल से मैच कराया। 28 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट आ गई, और मृतक का डीएनए मदन मालवीय के पिताजी के डीएनए से मैच कर गया, परफेक्टली मैच कर गया। पूरी थ्योरी ही उलट गई। मृतक हिम्मत पाटीदार नहीं था, मृतक मदन मालवीय था। क्योंकि सामान सब वहां पर हिम्मत पाटीदार का था, उसकी घड़ी, पेन, जूते, मोटरसाइकिल और कपड़ा भी मृतक ने हिम्मत पाटीदार का ही पहन रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस को तनिक भी देर नहीं लगी ये समझने में कि माजरा क्या है। हिम्मत पाटीदार का मोबाइल स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ क्या, वही मौके पर मिल गया था। यानी वो बिना मोबाइल के ही जहां भी रहा हो, तो 2 ही सूरत हो सकती हैं, या तो उसकी भी डेड बॉडी आसपास कहीं मिलती, या फिर वही मुख्य साजिश करता या हत्यारा था। इसको और ठीक करने के लिए उसके शरीर से बरामद कपड़ों की और गहन विवेचना की गई। पैंट शर्ट तो खैर उसने पहन रखा था, हिम्मत पाटीदार का ही, लेकिन अंडरगारमेंट्स की पहचान मालवीय के घर वालों ने की कि अंडरगारमेंट्स मालवीय के ही हैं, मदन मालवीय के। यानी जब कपड़ा इंटरचेंज हुआ होगा तो अंडरवियर और बनियान चेंज किया जाना भूल गए। जो भी थे, जो भी इसमें थे, वो भूल गए। बहरहाल पुलिस ने चेज किया, और
31 जनवरी को हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार किया गया राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होरी हनुमान जी के मंदिर पर, मंदिर के भीतर। वो वहीं पर 2 दिन से रह रहा था। गिरफ्तार करके उसे ले आया गया। लाने के बाद मोडस ऑपरेंडी के बारे में, कारण के बारे में, रंजिश के बारे में पुलिस ने पूछना शुरू की। पुलिस को जो बात पता लगी पूछताछ से, वो कम चौंकाने वाली नहीं थी। हिम्मत पाटीदार ने बताया कि उसके ऊपर करीब करीब 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, और फिर वही फिल्मों से और फिल्मों के देखने का शौकीन था हिम्मत पाटीदार। कौन सी फिल्म से इसने आइडिया लिया ये तो नहीं बताया गया, पुलिस ने नहीं बताया, हो सकता है जानबूझकर न बताया हो। लेकिन उसी फिल्म से उसने ये आइडिया लिया कि सबसे पहले हमें अपना 20 लाख का बीमा कराना होगा, ताकि जब क्लेम मिल जाए, क्लेम सेटल हो जाए, तो 10 लाख तो ये जो कर्ज है इससे 10 लाख से कर्ज चुका लिया जाए, और फिर बाकी 10 लाख से जो मुकदमे लड़े जाने हैं उनको लड़ लिया जाए। पहले प्रीमियम के आसपास या उसके बाद उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि मेरी कद काठी का कौन सा ऐसा आदमी है जिस पर मैं अपनी हत्या या जिसको मैं हिम्मत पाटीदार साबित कर सकूं। सबसे पहले, जैसा गौरव तिवारी ने बताया, कि सबसे पहले उसने अपने एक और नौकर कालू, जो उसी की कद काठी का था, कालू को मारने की कोशिश सोचा कि अगर इसको अपने सारे कपड़े पहनाकर मार दिया जाए तो किसी को शक नहीं होगा कि ये हिम्मत पाटीदार नहीं है। बात तय हो गई। एक तलवार, जहां पर जिस खेत में काम होना था, अपराध होना था, क्राइम होना था, उसमें एक तलवार छिपा दी गई। लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण उस दिन कालू ने शाम को खेत में पानी लगाने के लिए आने से मना कर दिया। वो खेत पर आया ही नहीं। जब वो नहीं आया तो ये तलाश में घूमने लगा, और दूसरे दिन उसे मदन मालवीय मिल गया। उसको भी उसने कहा कि चलो साथ साथ अपने खेत चलते हैं। वहां जाने के बाद ठंड ज्यादा थी। थोड़ी देर में ही मदन ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मैं जाऊंगा। हिम्मत पाटीदार ने कहा मेरे कपड़े पहन लो। अपने सारे कपड़े उसने उसको पहना दिए। फिर दोनों ने बैठकर बीड़ी पी। बीड़ी पीने के बाद मौका देखकर हिम्मत पाटीदार ने मदन मालवीय का गला दबा दिया और छिपाई गई तलवार से चेहरे पे बहुत ज्यादा वार किए, ताकि चेहरा पहचान में ना आए। और फिर मदन के कपड़ों में से 2 एक कपड़े उसके चेहरे पे रख के
और सामान्य, बिना कोई तेल फुलेल डाले हुए सामान्य रूप से उसको जला दिया। उसके बाद मदन के सारे कपड़े लेकर अपना जूता, अपनी मोटरसाइकिल, अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपनी बेल्ट सब वहीं खेत में छोड़ दी। करीब 500 मीटर जाने के बाद उसने मदन मालवीय के कपड़े भी कहीं किनारे छिपा कर रख दिए। उसके बाद वो वहां से भागा, इंदौर, उज्जैन, वहां से होते हुए राजस्थान के उसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में 15 रुपए रोजाना पर एक कमरा लिया और छिप कर रहने लगा। पुलिस ने हिम्मत पाटीदार को, पहले तो हिम्मत पाटीदार के भाई सुरेश पाटीदार ने अपने भाई हिम्मत पाटीदार की हत्या के लिए जो अपराध 302, 201 आईपीसी में थाना बिलपाक में लिखवाया था, उसी विवेचना, उसी क्राइम नंबर पर, उसी की विवेचना में अपराधी के कॉलम में हिम्मत पाटीदार और मृतक के कॉलम में मदन मालवीय लिखा गया। एविडेंस पर्याप्त मिल गए, मोबाइल की लोकेशन पर्याप्त हो गई, और सबसे बड़ा जो एविडेंस था उसके नाखूनों से और जो पोस्टमार्टम के बाद सैंपलिंग की गई थी डीएनए की, उसके मिलान की रिपोर्ट थी। नंबर 1 तो हिम्मत पाटीदार के हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई 302, 201 आईपीसी में, वो जिंदा निकल गए। नंबर 2, जो गुमशुदगी घर वालों ने लिखवाई थी मदन मालवीय की, वो डीएनए से साबित हो गया कि लाश मदन मालवीय की थी। बाकी लाश पर जो अंडरगारमेंट्स जल्दबाजी में हिम्मत पाटीदार नहीं बदल पाए थे और वो साबित लाश के ऊपर पड़ा हुआ था, उससे भी ये तय हो गया कि मृतक मदन मालवीय है। हत्या हुई है, तलवार, आला कत्ल तलवार बरामद हो गई। बहरहाल उसके बाद रूलिंग पार्टी हमलावर हो गई। इस कांड में आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत राजनीति हुई थी। जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी का पदाधिकारी की हत्या, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शोक व्यक्त किया हिम्मत पाटीदार की हत्या पर, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बीमे की राशि लेने के लिए, क्लेम करने के लिए खुद को मरा साबित कर हिम्मत पाटीदार ने अपने एक पुराने नौकर की हत्या कर दी। बहरहाल हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी मैं वैसे तो कई घटनाओं में बता चुका हूं, लेकिन 2 प्रमुख घटनाओं का मैं जिक्र यहां जरूर करना चाहता हूं। पहली घटना जो मैंने एपिसोड 627 में बताई है, आप दाहिनी तरफ जो आई बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको 627 देखने को मिल जाएगा। एक एएसआई तेज सिंह ने, दिल्ली पुलिस के एएसआई थे, उनका इश्क एक महिला से हो गया। महिला चतुर सुजान, उन पे पहले से ही कोई दीवाना लगा हुआ था। महिला ने देखा कि एएसआई जो है वो ज्यादा
ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा पैसा है। उन्होंने बताया कि उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। एएसआई ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जांच पड़ताल के मध्य एएसआई और उस महिला की बातचीत और मृतक यानी उसका जो प्रेमी था उस महिला की लंबी लंबी बातचीत पुलिस ने देखी। महिला से पूछा, भाई क्यों बात करती थी? उनको मैं जानती ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। तो पुलिस ने तेज सिंह को खबर कराई कि आप आइए, हत्या के एक मामले में हमें जानकारी करनी है। आपका नंबर उसी महिला पे बहुत ज्यादा आ रहा है जिस महिला पर मृतक के नंबर बहुत ज्यादा आते जाते रहे हैं। तेज सिंह को लगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और इसमें हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे ही उनके पास फोन गया एएसआई तेज सिंह के पास, उन्होंने फौरन अपने एक जिगरी दोस्त को दारू पीने के लिए अपनी गाड़ी पर बुलाया। गाड़ी के भीतर बिठाया, खूब पिलाई। जब वो होशो हवास खो बैठे, ड्राइविंग सीट पर बिठाया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गाड़ी में और अपना मोबाइल, पर्स, ये वो आधार सब वहीं पर छोड़ दिया। पुलिस आई, गाड़ी भी तेज सिंह की थी, सामान भी तेज सिंह का था। ये मान लिया गया कि साहब किसी हादसे में तेज सिंह की डेथ हो गई। लेकिन महिला से पूछताछ और महिला के प्रेमी की हत्या के मामले में लगी हुई पुलिस टीम को यह कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था और फाइनली तेज सिंह गिरफ्तार हुए। एक तो ये मैंने बताया था, ये केवल और केवल अपने आप को पुलिस की जांच से बचाने के लिए, खुद को डेड डिक्लेयर करने के लिए ये मोडस ऑपरेंडी, सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी। दूसरी मैंने बहुत ही फेमस मोडस ऑपरेंडी बताई थी 629 में। आई बटन पे क्लिक करिएगा। इसमें कैलाश स्वामी नाम के एक स्वनाम धन्य व्यक्ति ने अपने ऊपर भारी कर्जा होने के कारण भारी धनराशि का बीमा करा लिया और फिर अपने कद काठी नाक नक्श का आदमी ढूंढने के लिए वो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आदमी तलाश करने लगे। एक ढाबे पर एक गरीब मजदूर मिल गया जो ढाबे पर देशी शराब के चक्कर में घूम रहा था। उन्होंने कहा, आओ हम तुमको अंग्रेजी पिलाते हैं। गाड़ी पर बैठे, खूब पिलाई, ड्राइविंग सीट पर बिठाया, गाड़ी में आग लगा दी। अपना मोबाइल, अपना आधार कार्ड, तमाम चीजें अपने पहचान की वहां छोड़ दी। घर वाले भी है, हालांकि घर वालों ने उसमें थोड़ी सी शंका जाहिर की थी क्योंकि काठी तो ठीक थी लेकिन कद में थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन पुलिस ने चलता कर दिया, अरे भाई मरने के बाद क्या पता लगता है कितनी हाइट है, क्या है, जल गई है पूरी बॉडी, कुछ है ही नहीं है, स्केलेटन है, इसमें आप कैसे कह सकती हैं कि ये लंबा दिख रहा है और हस्बैंड हमारे छोटे थे। बहरहाल पुलिस ने धता बता दिया। जब बीमा का क्लेम शुरू हुआ, घर वालों ने शुरू किया, इसी बीच में स्वामी जी यानी कैलाश स्वामी ने अपने पत्नी या अपने घर में कोई कॉल की होगी। पुलिस ने ट्रैक किया और कैलाश स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया। तब तक वो खुद को मरा हुआ डिक्लेयर, मतलब मरे हुए डिक्लेयर थे कि कैलाश स्वामी जी की मृत्यु गाड़ी के एक्सीडेंट में, कार में आग लगने से हो गई है। तो ये मोडस ऑपरेंडी है। ये तीसरी घटना है आज की भी। इनको भी अपना कर्जा उतारना था, तुरंत बीमा करा लिया और अपने नौकर को
की हत्या कर दी, कपड़े अपने पहनवा दिए, जूता चप्पल अपना छोड़ दिया, मोटरसाइकिल अपनी छोड़ दी, और घर वालों ने भी पहचान लिया कि नहीं नहीं, ये हिम्मत पाटीदार ही है। बहरहाल, मैं इस तरह की मोडस ऑपरेंडी के लिए किस्सा गोई परिवार के अपने सभी सुधी श्रोताओं को मैंने तब भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपके किसी स्वजन, परिजन, परिचित, जान पहचान के किसी की मृत्यु इस तरह से होती है कि कार में आग लग गई, शरीर पहचानने लायक नहीं रह गया, लेकिन आसपास के पड़े सबूतों से कार ओनर की मृत्यु का समाचार सुनाई दे, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। और तब और आपको सतर्क होना चाहिए जब ये पता लगे कि जो व्यक्ति मरा है वो कर्जदार था और हाल में ही बीमा करा रखा था। आप पुलिस को एक लिखा पढ़ी में रिक्वेस्ट करिए कि साहब, आप कह रहे हैं सबूतों के आधार पर, हम भी मान रहे हैं सबूतों के आधार पर कि ये फला आदमी ही हैं, कृपा करके इनका डीएनए सैंपल निकलवा के और परिजनों के डीएनए से मैच करा दीजिए। तब हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी कि ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो हमारे ही परिजन हैं। जरूर ऐसा करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई बहुत कर्जदार है, बीमा करा रखा है, अचानक गाड़ी टकराई, आग लगी और उनकी मृत्यु हो गई, मान के चलिए कि इस पूरी घटना में पेंच है, और जरूर पेंच है। इसलिए वैसे भी आपके किसी स्वजन, परिजन, परिचित, जान पहचान वाला अगर रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होती है, ये हो सकता है कि ये बिल्कुल वास्तविक एक्सीडेंट रहा हो, ये हो सकता है कि ये समय का चक्र कुचक्र होता है, एक्सीडेंट किसी का भी रोड पर हो सकता है हुआ हो, लेकिन अपनी तरफ से सतर्कता जरूर रखिए। किधर से आए थे, किधर को जा रहे थे, रास्ते में कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज थी, गाड़ी में कौन कौन लोग थे, अब वो कहाँ चले गए, इस तरह की उनसे पूछताछ की जानी जरूरी है। उनको चोट लगी कि नहीं लगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन ये सारी बातें पता करके तब आपको संतोष होगा खुद को भी कि नहीं, इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में ही हुई है। इसलिए आंख और कान खुले रखें, सतर्क रहें, और छोटी मोटी इस तरह की जानकारी और खासकर डीएनए सैंपलिंग परिजनों से जरूर करवा लें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।